Assalamualaikum and hello everyone. Welcome back to my YouTube channel and this is the 5th episode of Mentopedia podcast. आज की हमारी जो पॉडकास्ट है वो आपको थंबनेल से भी अंदाज़ा हो गया होगा that we are today talking about पाकिस्तानी ड्रामाज. काफ़ी ऐसे ड्रामाज हैं जो मेरी घर पे भी देखे जाते हैं, मेरे घर की ख़वातीन भी देखती हैं, इनफैक्ट आप सब भी देखते होंगे. अगर देखते नहीं होंगे तो आपके घर पे अगर वो ड्रामास चलते होंगे तो आपको थोड़ी बहुत उसकी स्टोरी लाइन वैसे ही पता होगी. काफ़ी ऐसे ड्रामास हैं जो आपको उस तरह का कंटेंट शो करते हैं जो कि मुआशरे में बहुत नेगेटिविटी स्प्रेड करता है. अगर मैं बात करूं हमारे ड्रामास की और उनकी थीम्स की, तो हमारी काफ़ी जो थीम्स हैं ड्रामास की वो विमेन को बहुत बुरा किरदार दिखाते हैं. उसमें विमेन का बहुत बुरा रोल एक ख़ानदान में दिखाते हैं. हमारे मुआशरे की डिफरेंट बुराइयों को हम ड्रामास के थ्रू एक मीडियम पर सामने लाते हैं. हालांकि अगर हम देखें तो हम टीवी मीडियम को बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये हमारे अपने हाथ में होता है कि हम डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स को आइदर हम उसको नेगेटिवली भी यूज़ कर सकते हैं, उसको पॉजिटिवली भी यूज़ करते हैं. आपको अंदाज़ा होगा, इनफैक्ट आप सब भी डिफरेंट व्लॉगर्स को भी देखते हैं तो उनके कंटेंट में भी इस तरह की चीज़ें होती हैं. हालांकि जब आप व्लॉगर्स से या किसी और से बात कर रहे होते हैं और आप अगर उनसे पूछ रहे होते हैं दैट व्हाई यू आर मेकिंग सच कंटेंट, तो उनका एक सबसे प्राइम जो आंसर हमें मिलता है यही मिलता है कि हमारी आवाम को ये पसंद है. और मे भी शायद हमारा कसूर भी है. हमारी आवाम को वाकई तमाशा पसंद है. हमारी आवाम को पसंद है साजिशों वाले ड्रामे और साजिशों वाले ड्रामे देखना. ये हमारे दिमाग पर कितना नेगेटिवली इफ़ेक्ट कर रहे हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एक ड्रामा देख रहे हैं, उसकी 30 एपिसोड्स हैं. उन 30 एपिसोड्स में आपने 28 एपिसोड्स जो हैं वो पूरी नेगेटिव किरदार को दे दी और वो नेगेटिव किरदार उसमें डिफरेंट साजिशें कर रहा है. और चाहे वो औरत है, चाहे वो मर्द है, या अगर कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर दिखा रहा है, और आखिर की 2 एपिसोड्स में अगर वो बंदा या कैरेक्टर वो पछताता है या वो पागल हो जाता है. इनफैक्ट ये बहुत पाकिस्तानी ड्रामाज में दिखाया गया है कि अगर कोई नेगेटिव किरदार है तो उसको आखिरी एपिसोड में आप पागल बना दें. सो जो 28 एपिसोड थी उसका क्या इम्पैक्ट हुआ आपकी ज़िंदगी पर, आपके दिमाग पर, क्योंकि आपने वो 28 एपिसोड देखी हैं और उसके बाद आपने 2 वो एपिसोड्स देखी हैं जिसमें आपने दिखाया, इनफैक्ट डायरेक्टर ने या प्रोड्यूसर ने या राइटर ने ये दिखाया कि आपने उस नेगेटिव किरदार को पागल बना दिया, आपने उस नेगेटिव किरदार का एक बुरा अंजाम दिखाया. बट व्हाट अबाउट द 28 एपिसोड्स जो आपने ऑलरेडी देखी हैं? इससे ना हमारी डिफरेंट जनरेशन्स बुराइयां सीख रही हैं बल्कि वो अडॉप्ट कर रही हैं इन बुराइयों को अपने अंदर, अपने फैमिलीज़ में, अपने डिफरेंट एनवायरनमेंट में. आप लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को प्रमोट करते हैं, नो डाउट आप लोग प्रमोट करते हैं अपने कंटेंट के थ्रू. आप लोग प्रमोट करते हैं डिफरेंट अफेयर्स को, आप लोग प्रमोट करते हैं अपनी जो भी हमारी खातून हैं जो घर की बड़ी हैं वो किस तरह साजिशें कर रही हैं. अंदाज़ा तो हो गया होगा आपको मैं किस ड्रामास की बात कर रही हूँ. बट कोशिश करें, क्योंकि मैं चाहती हूँ हमारी जो ऑडियंस है या जो लिसनर्स हैं वो अपनी ज़िंदगी से इस नेगेटिव एलिमेंट को कहीं ना कहीं थोड़ा सा दूर करने की कोशिश करें. जब से ड्रामास बनना शुरू हुए हमारी बुक रीडिंग काफ़ी कम हो गई, हमारी और फिज़िकल एक्टिविटीज़ काफ़ी कम हो गई. हमारी औरतें जो हैं अब वो घर में बैठकर जो अपना उनका फ़ारिग वक्त होता है उन फ़ारिग औकात में वो लोग ड्रामास देख रही होती हैं जो कि अक्सर नेगेटिव कंटेंट, साजिशें और ये सारी चीज़ें दिखा रहे होते हैं. अगर वो लोग ड्रामास भी नहीं देख रही होती तो वो व्लॉग्स देखती हैं. आई डोंट से कि व्लॉगिंग बुरी चीज़ है. पाकिस्तान की काफ़ी अवाम व्लॉगिंग कर रही होती है, बट आप एक ऐसा कंटेंट भी दिखा सकते हैं जो किसी के काम आ सके, किसी की बेहतरी के लिए काम आ सके. और जब तक आप लोग इन चीज़ों को छोड़ेंगे नहीं, इन चीज़ों को देखना छोड़ेंगे नहीं, लोग बनाते जाएंगे. आप लोग ड्रामास देख रहे हैं इसीलिए ड्रामा इंडस्ट्री फ्लरिश कर रही है. हम इस इंडस्ट्री को, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को बिल्कुल हम
नेगेटिव नहीं कहते, लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं कि हमारी थीम्स अब चेंज हों, क्योंकि आप मिसोजिनी काफ़ी शो करते हैं उसमें, आप एक पेट्रियार्कल सिस्टम उसमें शो कर रहे होते हैं, लेकिन आप लोग कभी भी पॉजिटिव किरदार नहीं शो कर रहे होते। इनफैक्ट बुशरा अंसारी साहिबा का एक बहुत अच्छा इंटरव्यू था, उनमें उन्होंने ये बात खुद एडमिट की है कि उन्होंने एक बहुत ही फेमस ड्रामे में अभी रिसेंटली काम किया एंड शी वॉज नॉट हैप्पी विद हर रोल, क्योंकि उनको खुद भी पता नहीं लग रहा था कि ये स्क्रिप्ट में मैं जो उस लड़की के साथ कर रही हूँ, वाई एम आई डूइंग सो, क्योंकि वो बनता भी नहीं था वहाँ पे। सो आपने वहाँ पे भी औरत को बुरा ही दिखाया। ज़रूरी नहीं है कि हर मदर इन लॉ नेगेटिव हो, ज़रूरी नहीं है कि हर रिलेशन जो है वो नेगेटिविटी के पास ही जाए। सो प्लीज़ दैट्स माई रिक्वेस्ट टू द राइटर्स एज वेल, नेगेटिव कंटेंट को दिखाना प्लीज़ अगर आप बंद नहीं कर सकते तो कम करना शुरू करें। और मेरा देखने वालों से भी यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप उस नेगेटिविटी को इतना प्रमोट ना करें, क्योंकि जैसे ही आप देखेंगे व्यूज़ बढ़ेंगे, उनकी TRP बढ़ेगी और इसी तरह ये चैनल्स भी डेवलप होते जाएंगे। आपको शायद इल्म में ना हो, लेकिन हमारा ये जो पाकिस्तानी ड्रामास का बीच में बहुत बूम आया था और हमारे कुछ बहुत अच्छे स्क्रिप्ट्स अभी भी इंडिया में और बाकी कल्चर्स में और बाकी कंट्रीज़ में दिखाए जा रहे हैं, बट द रीज़न इज़ कि हम उसको एक अपने लिए एक पॉजिटिव चीज़ को समझकर अपना कंटेंट डेवलप करें, उसको बढ़ाएं। टर्किश काफ़ी इस चीज़ में बेशक बाकी कंट्रीज़ जो कर रही हैं वो भी गलत कर रही हैं। टर्किश अपनी ड्रामाज में बहुत ओपन कल्चर दिखाता है, यूरोप का कल्चर दिखा रहा होता है विच इज़ देयर कल्चर, लेकिन हमारा जो कल्चर है हमें कोशिश करनी चाहिए कि अपने कल्चर की एक पॉजिटिव चीज़ को हम प्रमोट करें, क्योंकि अब बाहर के लोग भी हमें देख रहे हैं। सो अगर आप किसी नेगेटिव ड्रामा को बढ़ाई देंगे, आप उसको फेमस करवाएंगे, तो उनके सीक्वल्स आते रहेंगे। आपको भी पता है कि किस किस के सीक्वल्स आए हैं और वो किस वजह से आए हैं, क्योंकि लोगों ने पसंद किया है उसको, लोगों ने उस नेगेटिव कैरेक्टर्स को पसंद किया है। तो ये ड्रामा इंडस्ट्री जो है ये एक पूरी फील्ड है, और वो फील्ड जब प्रॉफिटेबल होती है ऑन द बेसिस ऑफ व्यूअरशिप वो प्रॉफिटेबल होती है, और जब वो प्रॉफिटेबल होगी तो वो और नेगेटिव कंटेंट को आपके सामने लाएगी ताकि आप लोग देखें। और ये एक बड़ी नेचुरल सी बात है कि नेगेटिव न्यूज़ हो गई या फिर नेगेटिव कल्चर हो गया या नेगेटिव चीज़ें हो गई, वो इंसान को पहले नज़र आती हैं रादर यू सी द पॉजिटिव साइड ऑफ द स्टोरी। तो ये एक फील्ड जो है ये प्रॉफिटेबल इसलिए ही हो रही है क्योंकि आप इसको प्रॉफिटेबल बना रहे हैं देखकर। तो मेरा यही एक आज के कंटेंट में आप सबको ये मैसेज होगा, स्पेशली टू द टीनेज गर्ल्स, प्लीज़ डू नॉट वेस्ट योर टाइम वॉचिंग सच शिटी ड्रामास, क्योंकि ये आपको कुछ नहीं सिखा रहे, सिर्फ आपकी ज़बान ख़राब कर रहे हैं। आपकी ज़बान ख़राब करने के साथ साथ आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं। इससे अच्छा आप अपनी कोई एक्टिविटी शुरू करें। यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट स्मॉल बिजनेसेस, आप छोटे स्टार्टअप्स पे काम करना शुरू करें, क्योंकि आप लोग हमसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी में आगे हैं। आपके लिए ये जो टाइम है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है ताकि आप अपने फ्यूचर को और सिक्योर कर सके इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल टर्म्स और इन अदर टर्म्स। लेकिन बाय वॉचिंग ड्रामास यू आर डूइंग नथिंग बस जस्ट वेस्टिंग योर टाइम। इसके अलावा मैं उन ख़वातीन से जो कि हमारी 40s to 50s की एज में और जिनको लगता है कि वो बहुत बिज़ी रहती हैं और जब वो अपना कोई मी टाइम निकाल रही होती हैं तो वो मी टाइम में ड्रामास देख सकती हैं। तो आप भी प्लीज़ कोशिश किया करें, अगर आपका कोई मी टाइम है तो उसको फिज़िकल एक्टिविटी की तरफ ज़्यादा लेके आएँ। रादर यू वॉच ड्रामास, आप कोई डॉक्यूमेंट्री देख लें, आप करंट अफेयर्स देख लें। आई अंडरस्टैंड कि हमारे करंट अफेयर्स इतने अच्छे ख़ास नहीं हैं, लेकिन आपको पता नहीं चल रहा अभी, लेकिन आपके ये जो नेगेटिव कंटेंट और नेगेटिव ड्रामास की देखने की जो आदत है, स्पेशली रात को सोने से पहले, वो आपके दिमाग पे बहुत बुरा असर पैदा कर रही है। ना कि आपको प्रॉपरली नींद जो है, आपकी नींद का टाइम आपके ड्रामास ने ले लिया है। और
जब आप कोई डिप्रेसिव, कोई स्ट्रेसफुल, कोई चीखता हुआ कंटेंट रात को देखकर सोते हैं तो आप सुबह उतने फ्रेश नहीं उठेंगे, क्योंकि आपने जो रात को देखा हुआ होता है वो आपके दिमाग में वो घूम रहा होता है. तो प्लीज़ इट्स माई रिक्वेस्ट टू ऑल द लेडीज़, प्लीज़ अपना जो वॉच टाइम है उस वॉच टाइम को थोड़ा सा बेहतर करने की कोशिश करें, या जो कंटेंट आप देख रहे हैं उसको बेहतर करने की कोशिश करें. मैंने इस टॉपिक पे इसलिए बात की है आज क्योंकि आई हैव बिन पार्ट ऑफ सच ऑडियंस जो ड्रामास देख रही होती थी. बट मैंने भी अपनी ज़िंदगी में कुछ तरह की चेंजेस को एक्सेप्ट किया है. रादर आई वॉच ड्रामास, आई प्रेफर टू वॉच गुड कंटेंट, चाहे वो ड्रामास की सूरत में हो, चाहे वो फिल्म की सूरत में हो, चाहे वो हिस्टोरिक डॉक्यूमेंट्री की सूरत में हो, या चाहे वो पॉडकास्ट की सूरत में हो. प्लीज़ प्लीज़ चूज़ योर कंटेंट. आपको जो दिखाया जा रहा है वो ना देखें, रादर वो देखें जो आप देखना चाह रहे हैं, और अपनी लाइफ को बेहतर जो चीज़ आपको बना सकती है वो चीज़ें देखें. क्योंकि ये जो वक्त है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है. थैंक यू एवरीवन. अल्लाह हाफिज़.